क्या आपने कभी गौर किया है न्यूज़ चैनल पर जब लाल पट्टियां चलती हैं और हाहाकार मचता है तो कुछ लोग अपनी स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उन्हें वो सीक्रेट पता है जो 90% इन्वेस्टर को कभी समझ ही नहीं आता है। क्या आपने भी यही सुना है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए स्टॉक को ऊपर जाना जरूरी है? अगर हाँ, तो आप मार्केट की आधी हकीकत से बिल्कुल अनजान हैं। आप सिर्फ एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग रोते हैं जब मार्केट गिरता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट के सबसे शातिर खिलाड़ी सबसे बड़ी दौलत तब बनाते हैं जब सब कुछ लाल निशान में होता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, वो बस ये देखते हैं कि मार्केट हिल रहा है या नहीं। अगर आप आज भी सिर्फ बाई बटन दबाकर मुनाफे का इंतजार कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी कमाई का 50% मौका पहले ही खो चुके हैं। आज आप सीखेंगे जब आसमान गिर रहा हो तब छाता नहीं बल्कि सोने की बाल्टी कैसे लगाई जाती है। आज हम गिरती हुई दीवार से सोना निकालना सिखाएंगे। शेयर मार्केट का एक पुराना नियम है, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। लेकिन अगर मैं कहूं आप महंगे में बेचकर बाद में सस्ता भी खरीद सकते हैं, इसे को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग में लोग सोचते हैं कि ऊपर प्राइस जाएगा इसलिए खरीदते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप तब कमाते हैं जब प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। अब ये कैसे होगा? देखो, जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं। अब चलिए इसे हम लाइव मार्केट में समझते हैं और देखते हैं कि गिरते हुए मार्केट में कमाई का मौका कैसे बनाया जाता है। आज का दिन है, मार्केट खुल चुका है, सबकी नजर इस बात पर है कि कौन सा शेयर ऊपर भागेगा, लेकिन अर्जुन की नजर कुछ और देख रही है। उसे लग रहा है आज कमाई ऊपर से नहीं नीचे जाने से होगी। यही शॉर्ट सेलिंग का असली खेल है। अब आगे क्या होता है ध्यान से देखें। सुबह 10 बजे बजाज फाइनेंस 1000 पर चल रहा है। अर्जुन स्क्रीन देखता है, उसे साफ लग रहा है कि आज ये शेयर ऊपर नहीं नीचे जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं प्राइस गिरेगा तो दूर रहते हैं, लेकिन अर्जुन उल्टा सोचता है। 10 बजे ही 100 शेयर 1000 की प्राइस पर वो सेल कर देता है। मतलब 100 शेयर जिनकी कीमत 1000 पर शेयर है उसकी कुल कीमत होती है 1 लाख। अब उसके अकाउंट में 1 लाख दिख रहे हैं, लेकिन ये जश्न मनाने वाला पैसा नहीं है, क्योंकि खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। याद रखो, ये इंट्राडे ट्रेड है। आज ही मार्केट बंद होने से पहले शेयर वापस खरीदने ही पड़ेंगे, नहीं तो पोजीशन अपने आप बंद हो जाएगी। समय बीतता है, दोपहर 12:30 बजे अचानक सेलिंग बढ़ती है, प्राइस फिसलकर 900 पर आ जाता है। यही वो पल है जिसका अर्जुन इंतजार कर रहा था। जहां लोग गिरते हुए चार्ट देखकर घबराते हैं, वहीं शॉर्ट सेलर मुस्कुराते हैं। अर्जुन तुरंत 100 शेयर 900 पर बाई कर लेता है। उनकी कुल कीमत 90,000 होती है। अब सीधा हिसाब है, सुबह बेचा था 1 लाख में, दोपहर खरीदा 90,000 में, बीच के 10,000 उसका फायदा, चार्जेस और टैक्स अलग से लगेगा। बस यही इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग का खेल है। ऊपर बेचो, नीचे खरीदो और गिरते मार्केट में भी कमाई का मौका ढूंढो। मार्केट सबको मौका देता है, फर्क बस इतना है, कोई चढ़ते दाम पर कमाता है और कोई गिरते दाम पर। मार्केट में एक कहावत है, स्टॉक चढ़ता सीढ़ियों से है लेकिन गिरता लिफ्ट से है। मतलब मुनाफा धीरे धीरे बनता है, लेकिन अगर हालत बिगड़ जाए तो गिरावट बहुत तेज होती है। इसलिए शॉर्ट सेलिंग करने से पहले ये समझना जरूरी है कि गिरावट किन हालत में ज्यादा पक्की मानी जाती है। सबसे पहले माहौल को देखिए। अगर पूरा मार्केट ही गिरावट में है, जिसे हम बेयर मार्केट कहते हैं, तो ज्यादातर स्टॉक दबाव में होते हैं। जब ट्रेंड नीचे हो तो नीचे की दिशा में ट्रेड करना आसान हो जाता है। सीधी बात कहें तो ट्रेंड के साथ ही चलना ज्यादा प्रेफर होता है। अब दूसरी बात आती है कंपनी की असली हालत। अगर किसी कंपनी की कमाई लगातार घट रही हो, खर्चे बढ़ रहे हो और बिजनेस में दिक्कतें आ रही हो, तो ये कमजोरी का संकेत होता है। ऐसी खबरें अक्सर गिरावट की शुरुआत बनती हैं। आखिर जब इंजन ही खराब हो तो प्लेन नीचे ही आएगा। इसके बाद आता है चार्ट का संकेत। कई बार प्राइस का पैटर्न पहले से ही बता देता है कि ताकत कम हो रही है, जैसे डेथ क्रॉस। जब छोटा एवरेज बड़े एवरेज के नीचे चला जाए तो ये कमजोरी का
बड़ा इशारा माना जाता है। जब कोई मजबूत सपोर्ट लेवल टूट जाए जहां से प्राइस पहले संभल जाता था, तो ये दिखाता है कि बायर पीछे हट रहे हैं। सही कहा जाए तो चार्ट झूठ नहीं बोलता है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। और आखिर में आती है उम्मीदों की कहानी। कभी कभी किसी स्टॉक्स को लेकर इतनी ज़्यादा उम्मीदें बन जाती हैं कि उसकी कीमत उसकी असली वैल्यू से कहीं ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं प्राइस फॉर परफेक्शन। ऐसी स्थिति में जरा सी भी बुरी खबर आए तो प्राइस तेजी से गिरता है। समझदार लोग तुरंत नहीं कूदते हैं, वो इंतजार करते हैं कि गिरावट शुरू हो फिर फैसले लेते हैं। क्योंकि याद रखिए, उम्मीदें जितनी ऊंची होंगी गिरावट उतनी ही गहरी होगी। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग सुनने में जितना आसान और मजेदार लगता है, असल में उतना ही रिस्की होता है। अगर आप इस रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले अपना अहंकार घर पर ही छोड़कर आइए। ट्रेडिंग में अगर शेयर गिर जाए तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, होल्ड कर लेते हैं, कभी तो ऊपर जाएगा। बाइंग में अगर शेयर गिर जाए तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, होल्ड कर लेते हैं, कभी तो ऊपर जाएगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में अगर प्राइस ऊपर भागने लगा तो वो आपको बड़ा लॉस कर सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस लगाना कोई पसंद नहीं करता, कोई जरूरी नहीं समझता है। मार्केट से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। जब लगे कि आप गलत है तो जल्दी एग्जिट लेने में ही समझदारी है। दूसरी बात, शॉर्ट सेलिंग लंबी दौड़ नहीं है, छोटा सा और तेज खेल है। इसमें आप उधार के शेयर पर ट्रेड करते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा समय लेंगे उतना ज़्यादा रिस्क और खर्च बढ़ेगा। यहाँ सोच साफ होनी चाहिए। आओ, मौका मिले तो कमाओ और निकल के भाग जाओ। इसे घर बसाने की जगह मत समझिएगा, बस मेहमान की तरह आइए और समय पर वापस चले जाइए। तीसरी बात, हमेशा ऐसे शेयर चुनिए जिसमें बाइंग और सेलिंग ज़्यादा हो, यानी ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही हो। अगर आप किसी ऐसे छोटे शेयर में फंस गए जहां बायर ही नहीं है तो आप चाहकर भी अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालत में प्राइस अचानक ऊपर भाग सकता है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वही कदम रखिए जहां से निकलने का रास्ता साफ दिख रहा हो। याद रखिए, शॉर्ट सेलिंग असल में डर का खेल है। जब मार्केट में डर फैलता है प्राइस तेजी से गिरता है। अगर आप चार्ट समझते हैं और अपने लालच पर कंट्रोल रख सकते हैं तो गिरता मार्केट में भी कमाई के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती आपका पूरा अकाउंट हिला सकती है। सीखते रहिए, समझदारी से ट्रेड कीजिए और याद रखिए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे मौका हमेशा रहता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।